अब ये निजी बैंक है साहब। तो निजी बैंक को अगर अपनी खाल बचानी है तो उनको सारे डिटेल्स पब्लिक करने पड़ेंगे। पब्लिक इन द सेंस जांच जांच जो कमिटी है उसको देने पड़ेंगे, और जांच में ये सारा फाइनेंशियल रेगुलरिटीज है या इरेगुलरिटीज है ये बैंक को बताना पड़ेगा। और अगर बैंक ने नहीं बताया तो फिर ये चर्चा होगी कि भाई बैंक की मिलीभगत तो नहीं है, उसमें बैंक पर भी फंसेगा। ये 1-2 साल का खेल नहीं है, ये पिछले 15 वर्ष का खेल है। तो पिछले 15 वर्ष का खेल उजागर होगा। ये तो अकेले 2024-25 में जो उनको डोनेशन मिले हैं वो लगभग 1600 करोड़ के आसपास मिले हैं। पहले तो उसका खेल चलेगा। और अभी जिस बैंक अकाउंट की बात हो रही है जिसमें 676 करोड़ का आरोप विश्वास दावा कर रहे हैं, और आरोप विश्वास भी कह रहे हैं कि उसमें से ट्रांजैक्शन पर रोक लगाई जाए क्योंकि वो पुराने ट्रेजरी रहे हैं, उनको हटा करके 5 जून को हटाया गया और 15-16 जून को नया ट्रेजरर अपॉइंट किया गया। टीएमसी ने नया ट्रेजरर अपॉइंट किया क्योंकि अभी परिवर्तन हुआ है संगठन में। दो संगठन जो बाद में बना संगठन के कर्ता धर्ता वो तो अभी चले गए दूसरे में। अब पता नहीं ये ट्रेजरर रहेंगे कि जाएंगे, इनके ऊपर भी गाज गिरेगी। ये फंसोगे तुम, अगर फंसोगे तो देखना। लेकिन अभी कोई बात नहीं है, ये ट्रेजरर बने हैं लेकिन तब तक बैंक अकाउंट सीज हो गया है, फ्रीज हो गया है। अब ऐसी परिस्थिति में ये सिर्फ फाइनेंशियल ट्रेल को पता लगाएगी इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी। अब ये सिंपल पुलिस का मामला नहीं होगा। अगर इसमें दिख गया कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और मनी लॉन्ड्रिंग का कोई विदेश का कनेक्शन है तो फिर ईडी और एनआईए ये दोनों एक साथ कार्रवाई करेगी। तो असली अब तक का जो सबसे बड़ा, अगर आप कहें तो सबसे बड़ा एक्शन तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ अगर सरकार पश्चिम बंगाल सरकार का है तो वो यही है। और वो भी पश्चिम बंगाल सरकार अपने से नहीं कह रही कि मैं नहीं एक्शन कर रहा हूं। टीएमसी के बागी विधायकों, बागी नेताओं के आरोप पर, कंप्लेन पर पुलिस ने ये एफआईआर रजिस्टर किया है। तो पश्चिम बंगाल सरकार, शुभेंदु सरकार कह सकती है कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, मेरे पास शिकायत आई और हम शिकायत का निवारण करने के लिए इन्वेस्टिगेशन करना हमारी जिम्मेदारी है। अब अगर मित्रों ये बात पता चली कि ये जो तृणमूल कांग्रेस के खाते में जो पैसे आ रहे हैं, देखिए पॉलिटिकल पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी का भी खाते की जांच होगी तो उनको भी इस तरीके से गुजरना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को भी गुजरना पड़ेगा। थोड़ा ऊंच नीच तो होते ही रहता है। तो अगर थोड़ा ऊंच नीच हुआ होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर बड़ा ऊंच नीच हुआ होगा और इसमें कहीं से कोई ऐसा ट्रेल है जो एक संप्रदाय विशेष को भड़काने के लिए, आगे रख करके खेल करने के लिए, और उसका रिश्ता बांग्लादेश नेपाल से जुड़ता है इस मनी ट्रेल का, तो आप पक्का मान के चलिए कि देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ऑर्गेनाइज तरीके से तृणमूल कांग्रेस को ग्रैब किया जा रहा था, तृणमूल कांग्रेस को अपने अंदर लिया जा रहा था और तृणमूल कांग्रेस उसके बहुत बड़े आराम गाह बन गए थे। अभी याद कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव का जीत, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों में। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि पश्चिम बंगाल का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए जब मैं ये कहता हूं कि खाली ममता बनर्जी का ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया, वो चुनाव हार गई हैं, बस यही हो गया, नहीं 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 नहीं। पश्चिम बंगाल के चुनाव का अंतरराष्ट्रीय सिग्निफिकेंस है, महत्व है। डोनाल्ड ट्रंप पश्चिम बंगाल के चुनाव पर मोदी को बधाई दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? तमिलनाडु में तो मोदी नहीं जीते, केरल में तो मोदी नहीं जीते, दो राज्यों में जीते, असम में और पश्चिम बंगाल में, तो असम का तो जिक्र नहीं किया। पश्चिम बंगाल के जीत का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों? इसलिए क्योंकि सीआईए, आईएसआई, ये सब धाराशायी हो गया। एक नहीं चली सीआईए की और आईएसआई की। और ये जो फंड, पैसा, कट मनी, लॉन्ड्रिंग, सारा जो खेल चल रहा था, हथियार का जखीरा मिल रहा था, ये सब ऑर्केस्ट्रेटेड था। और इसीलिए आज जहांगीर खान की पत्नी को यह गुरूर हो गया
कि एक बार ट्रायल करते हैं और जनता को लेकर के सड़क पर उतर गई जहांगीर खान की पत्नी, लेकिन खैर उसका इलाज हो गया, सरकार ने ठीक तरीके से बंदोबस्त कर दिया। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप पश्चिम बंगाल के चुनाव पर मोदी को बधाई दे रहे हैं, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि पश्चिम बंगाल का चुनाव का स्टेक कितना बड़ा था। उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट तो होगा ही होगा। आरजेडी को उतना पैसा नहीं मिला, जेडीयू को उतना पैसा नहीं मिला, उद्धव ठाकरे की पार्टी को नहीं मिला, हां लेकिन डीएमके को मिला। आप देखते जाइए खेल, डीएमके को मिला। डीएमके में स्टालिन का बेटा उदय स्टालिन कह रहा है कि हम सनातन को जड़ से खत्म कर देंगे, उनको पैसा मिल रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई इंडियन कंपनियां दे रही हैं, भारतीय कंपनियां दे रही हैं। भारतीय कंपनियां दे तो रही हैं, लेकिन अगर उसका भी ट्रेल आप पीछे का निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका जो सिरा है वो कहीं और मिल रहा होगा। डीएमके को क्यों मिला उतना पैसा, टीएमसी को क्यों मिला उतना पैसा, आरजेडी को नहीं मिला, जेडीयू को नहीं मिला, फॉर दैट मैटर अखिलेश यादव को नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि यहां पर वो इतना अग्रेसिव नहीं है, वो इतना देश विरोधी बात नहीं कर रहे हैं। ममता बनर्जी खुद करें ना करें, ममता बनर्जी खुद भी कर रही थी। ममता बनर्जी कैंपेन में कह रही थी कि आपकी सुरक्षा इसलिए है क्योंकि इनको गुस्सा नहीं आ रहा है, ये जिस दिन गुस्सा जाएंगे उस दिन आपका सुरक्षित रहना भी मुश्किल होगा। किसके तरफ इशारा कर रही थी ममता बनर्जी? उन्हीं के तरफ इशारा कर रही थी जिनके माध्यम से इनको इतने फंडिंग आ रहे थे। मोदी विरोध में या सनातन के विरोध में देश विरोधी गतिविधियों को आगे चलाने के लिए राजनीतिक पार्टियों को अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां मोहरा बनाती हैं, बनाती रही हैं। इसका भारत में भी बड़ा लंबा इतिहास है। और मैं इस मामले में ऐसा मानता हूं कि 1976 से जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मोदी सरकार ने किया है, यह गलत काम किया मोदी सरकार ने। 1976 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से पॉलिटिकल पार्टीज को जो विदेशी चंदे मिलते हैं, उसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों साथ मिलकर के ये कानून लेके आ गई, उसकी ऑडिटिंग नहीं होगी, उसकी कोई सोशल ऑडिटिंग नहीं होगी, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो रिवील भी नहीं कर सकते हैं। पता नहीं आरटीआई के भी घेरे में है कि नहीं है। आरटीआई के घेरे में सिर्फ इतना है कि वो उनको कितना चंदा मिला इतना बता देंगे, कौन दिया कहां से दिया ये नहीं बता सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड अगर किसी ने जारी किया तो उसको आप कह सकते हैं कि भाई किस किस कंपनी ने दिया, या आप इलेक्शन कमीशन जारी करते, लेकिन विदेशी फंड जो मिल रहा है राजनीतिक पार्टियों को उसके बारे में नहीं बता रही है। तो इस मामले में बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी भी पाक साफ नहीं है, ये बात ध्यान से रखिए। और इसीलिए जब क्यूबाइड नेटवर्क इन सारी चीजों की बात करती है तो कोई ऐसी बात भी नहीं करती है जिसमें कि बीजेपी ने भी गलत काम कर दिया है और हम उसका समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। बीजेपी ने इस मामले में गलत काम किया है। कांग्रेस के साथ मिलकर के 1976 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से विदेशी फंड जो मिलते थे, चंदे जो मिलते थे राजनीतिक पार्टियों को, उसकी ऑडिटिंग को उन्होंने छुपा लिया है, ये कानून बना दिया। आज इसका लाभ ममता बनर्जी को अगर मिल रहा है तो ममता बनर्जी के खिलाफ तो अब कार्रवाई करने जा रहे हैं, लेकिन आपसे पूछा जाए, कांग्रेस पार्टी से पूछा जाए तो बोलेंगे नहीं। ममता बनर्जी को ठीक है कट मनी मिल रही है, जो मनी लॉन्ड्रिंग से मिल रहा है, अवैध मनी मिल रहा है, वो मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी पार्टियां उधर पाक साफ हो गई, बिल्कुल नहीं। ममता बनर्जी ने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी उनको मिला, उसका उनको जरूर हिसाब देना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूंगा कि अगर ये बात निकली है पॉलिटिकल पार्टियों को पाक साफ होने की, कम से कम विदेशी फंडे के मामले, विदेशी चंदे के मामले में, तो विदेशी चंदे के मामले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को भी पाक साफ होना पड़ेगा। खैर ये तो एक अलग विषय है, वो फिर लंबा हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस के ही बहाने, तृणमूल कांग्रेस में भी अगर ठीक से जांच हुई और ये पता चल गया कि भाई इनको पैसे कहां से मिले थे, किसने पैसे दिए हैं, तो राज खुलेगा। अब ऐसी परिस्थिति में इस जांच की आंच फिर क्या खाली ट्रेजरार तक जाएगा या फिर बड़े नेताओं तक जाएगा? क्या ममता बनर्जी तक जाएगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इसी तरीके के केस में आम आदमी पार्टी के
फंड में गया है पैसा, उसमें अरविंद केजरीवाल को भी लायबल बनाया जा रहा है। तो क्या ममता बनर्जी भी लायबल होंगी, अभिषेक बनर्जी भी लायबल होंगी, पार्टी के बड़े नेता लायबल होंगे, या सिर्फ ट्रेजरार तक कहानी हो जाएगी और वहीं बंद हो जाएगा? अब ये तो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन ममता बनर्जी का जो सबसे आखिरी हथियार था वो था पार्टी का पैसा, और वो भी हाथ से गया, समझ लीजिए फ्रिज हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।